हेलो स्टूडेंट। इससे पूर्व के टॉपिक में हमने चर्चा की थी ब्रायोफाइट्स एंड उनके लक्षणों के बारे में। अभी हम चर्चा करते हैं ब्रायोफाइट का वर्गीकरण। प्रारंभ में ब्रायोफाइट को दो भागों में क्लासिफाइड किया जाता था, हिफेटेसी और मसाई। जैसे वैज्ञानिक आइकलर ने इसे मसाई और हिपेटेसी में क्लासिफाइड किया, लेकिन 20वीं शताब्दी के शुरू में ही एंथोसेरोटेल्स ऑर्डर को हिपेटेसी से अलग कर एक स्वतंत्र उपवर्ग एंथोसेरोटी में रखा जाने लगा। तो वैज्ञानिक रॉथमेलर ने इसको क्लासिफाइड किया ब्रायोप्सिडा, हिपेटिकोप्सिडा एंड एंथोसेरोटोप्सिडा। जबकि जी.एम. स्मिथ ने 1955 में ब्रायोफाइट्स को मसाई, हिपेटेसी एंड एंथोसेरोटी में क्लासिफाइड किया। बोल्ड 1956 ने इसको ब्रायोफाइटा एंड हिपेटोफाइटा में क्लासिफाइड किया। स्टोलर ने ब्रायोफाइटा, मार्केंसियोफाइटा और एंथोसेरोटोफाइटा में क्लासिफाइड किया। लेकिन अधिकांश वैज्ञानिकों ने ब्रायोफाइटा को 3 उपवर्गों में बांटा। ये उपवर्ग है हिपेटेसी या हिपेटोकोप्सिडा, एंथोसेरोटी या एंथोसेरोटोप्सिडा या मार्केंसियोफाइटा और मसाई या ब्रायोप्सिडा। उपवर्ग हिपेटिकोप्सिडा में लगभग 200 वंश और 8500 स्पीशीज पाई जाती है। इस उपवर्ग में युग्मकोद्भिद यानी गैमेटोफाइट चपटा और पृष्ठधारी रूप से विभेदित होता है या फिर तने और पत्तियों जैसे आकार धारण करता है। पौधे के सेक्शन काटने से अंदर के ऊतक या तो एक ही प्रकार के होते हैं या फिर ऊपर और नीचे के ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं तथा अलग अलग कार्य करते हैं। चपटे हिपेटेसी में नीचे के भाग से जो मिट्टी या चट्टान से लगा होता है पतले बाल जैसे मूलावास या राइजोइड निकलते हैं और जल लवण सोखते हैं। इसके अलावा बैंगनी रंग के स्केल्स निकलते हैं जो पौधे को मिट्टी से बांधकर रखते हैं। इस उपवर्ग को 4 ऑर्डर्स में विभाजित किया जाता है। ये ऑर्डर है स्फीरोकार्पेल्स, मार्केंसियल्स, जंगरमेनियल्स और कैलोब्राइल्स। स्फीरोकार्पेल्स में 2 कुल है। स्फीरोकार्पेल्स में 2 कुल रोकॉर्पेसी, स्फीरोकॉर्पेसी, जिसमें 2 स्पीशीज है स्फीरोकॉर्पेसी में, स्फीरोकॉर्पस और जियोथेलस। यह द्विपार्श्व सममित होता है और एक ही प्रकार के होते हैं। रियलेसी में केवल एक ही वंश रियेला है जिसकी जातियां विश्व में पाई जाती हैं। भारत में केवल 2 जातियां हैं, रियेला इंडिका जो लाहौर के निकट पाई गई थी और रियेला विश्वनाथी जो चकिया के पास
लतीफ़ शाह झील में ही पाई जाती है, वाराणसी में। ऑर्डर मार्केंसियल्स एक मुख्य गण है जिसमें चपटे पौधे पृथ्वी पर उगते हैं और ऊपर के ऊतक हरे होते हैं। इनमें वायु हवा रहने की जगह रहती है और ये भोजन बनाते हैं। नीचे के ऊतक तैयार भोजन को संचय करते हैं। इस गण में करीब 30 या 32 वंश तथा लगभग 400 जातियां पाई जाती हैं, जिन्हें 5 फैमिलीज में रखा गया है। ये फैमिली है रिक्सिएसी, कॉर्सिनिएसी, टार्जियोनिएसी, मोनोक्लेएसी और मार्केंसिएसी। मुख्य वंश रिक्सिया और रिक्सिया, मार्केंसिया तथा टार्जियोनिया है। रिक्सिया की लगभग 130 स्पीशीज नम भूमि, पेड़ के तने, चट्टानों इत्यादि पर उगती है। इसकी एक जाति रिक्सिया फ्लुइटेंस जल में रहती है। भारत में रिक्सिया की कई स्पीशीज पाई जाती है, जिनमें से रिक्सिया हिमालयेंसिस 9000 फुट और रिक्सिया रोबस्टा को 13000 फुट की ऊंचाई तक पाई जाती है। इनमें अन्य जातियां या वंशों की भांति लैंगिक तथा अलैंगिक प्रजनन होते हैं। मार्केंसिया की बहुत सी जातियां भारत के पहाड़ों पर, मुख्यतः हिमालय पर्वत पर पाई जाती है। जातियों का तो नाम ही मार्केंसिया नेपालेनांसिस और मार्केंसिया सिमलाना है। मार्केंसिया में एक प्रकार की प्याली जैसा गैमा कप होता है, जिसमें कई छोटे छोटे गैमा निकलते हैं। ये प्रजनन के कार्य के लिए विशेष प्रकार के साधन हैं। ऑर्डर जंगरमेनियल्स, इसमें लगभग 190 वंश और 8000 जातियों हैं। ये पौधे अधिकांशतः गर्म तथा अधिक वर्षा वाली भूमि में पाए जाते हैं और अधिकांशतः तने व पत्तियों युक्त होते हैं। जंगरमेनियल्स को 2 उपगणों में डिवाइड किया गया है, मेट्सजीर्नी या एक्रोगाइनी जंगरमेनियल्स तथा एनएक्रोगाइनी जंगरमेनियल्स। एनएक्रोगाइनी जंगरमेनियल्स में 20 वंश व जातियां हैं, जिन्हें 5-6 कुलों में रखा जाता है। इनमें प्रमुख पौधे हैं पेलिया, रिकॉर्डिया, जिनकी लगभग 1 दर्जन जातियां भारत में पाई जाती हैं, जिनके आकार और रंग बहुत ही भिन्न होते हैं। एक्रोगाइनी के हर पौधे पत्ती युक्त होते हैं और इनमें लगभग 180 वंश और 7500 स्पीशीज पाई जाती हैं। कुछ प्रमुख पौधों के नाम इस प्रकार से हैं: पोरेला, मेडोथिका, फुलानिया, सिफनेरिया, सेफालोजिएला इत्यादि। पोरेला की लगभग 180 जातियां हिमालय पर्वत पर हैं, जिनमें से 21 हिमालय पर्वत पर उगती हैं और कुछ दक्षिण भारत में पाई जाती हैं। उपवर्ग एंथेसिरोटॉप्सिडा, इसमें पौधे बहुत ही साधारण और पृष्ठधारी रूप से विभेदित होते हैं, पर मिड रिब नहीं होती है, यानी मध्य सिरा नहीं होती है। इस उपवर्ग में एक ही गण एंथोसिरोटिल्स है, जिसमें
5 या 6 वंश और लगभग 300 जातियां हैं। इनमें से एंथोसेरोस और नोटोथैलस प्रमुख वंश है, जो पौधे संसार के कई भागों में पाए जाते हैं। भारत में यह हिमालय की तराई तथा पर्वत पर और कुछ जातियां नीचे मैदान में भी पाई जाती है। ब्रायोप्सिडा या मसाई, यह एक बहुत ही बड़ा उपवर्ग है जिसमें लगभग 660 वंश और 14,500 जातियां हैं। इन्हें कभी कभी केवल मॉस या हरिता भी कहते हैं। ये मिट्टी, पत्थर या चट्टान, जल, सूखती लकड़ी या पेड़ की डालियों पर और मकान तथा दीवार पर उगते हैं। मॉस ही अनेक जातियों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जाता है। स्फेग्नेब्राया या स्फेग्नेल्स, एंड्रियल्स एंड यूब्राइल्स। स्फेग्नेल्स में एक ही वंश स्फेग्नम है, जिसकी कुल 335 स्पीशीज पाई जाती है। यह दलदली या छिछले तालाबों में काफ़ी घने रूप में उगता है। इसके मरने पर एक प्रकार का खास दलदल बनता है जिसे पीठ कहते हैं। इसका आकार पतली रस्सी की तरह तथा रंग हरा होता है। इसमें बहुत सी शाखाएं भी निकलती हैं और तने पतले छोटे पत्तियों से युक्त होते हैं। एंड्रियल्स या एंड्रियोब्राया में केवल 2 वंश एंड्रिया और न्यूरोलोमा है। एंड्रिया काफ़ी विस्तृत वंश है और इसकी कुल 150 स्पीशीज है। न्यूरोलीमा की सिर्फ एक ही स्पीशीज है। यूब्राइल्स में लगभग 650 वंश तथा 14,000 जातियां हैं, जिन्हें लगभग 1500 गणों में रखा जाता है। इस वर्ग के पौधे पृथ्वी के हर भाग में उत्तर से लेकर भूमध्य रेखीय वनों तक में तालाब, झरने, दलदली मिट्टी, चट्टान, पेड़ के तने या शाखा, दीवार, मकान की छत और अन्य कोई भी जो नम स्थान है उन पर सभी जगह ये उगते हैं। इसकी कुछ जातियां सूखे या कम प्रकाशित स्थानों पर भी, जहाँ पे लाइट की कम पहुँचती है, वहाँ पे ये उग जाते हैं। इनमें 2 प्रकार के गेमिटोफाइट होते हैं। प्रोटोनीमा, जो पतला होता है और पृथ्वी में रहता है और कुछ शाखाओं में विभाजित होता रहता है। दूसरा, जिसकी प्रजनन शाखाएं प्रोटोनीमा से निकलकर ऊपर हवा में आ जाती हैं और हरी पत्तियों से युक्त होती हैं। ये भोजन का निर्माण करती हैं और शाखाओं के ऊपर लैंगिक प्रजनन हेतु नर जननांग या मादा जननांग के गुच्छे बनाते हैं। इनमें या तो पोधानी या एंथेरिडिया और आर्किगोनिया बनती है। यूब्रिया को लगभग 15 गणों और 80 कुलों में विभाजित किया गया है। इसके प्रमुख जो एग्जाम्पल है वह हैं फ्यूनेरिया, बारबुला, नियम, पॉलीट्राइकम, डाइक्रेनेल, बक्सबोमिया, स्प्लेक्नम आदि। इसके मूलांग जो पतले धागे जैसे होते हैं, जल तथा लवण मिट्टी से लेते हैं और जड़ के सभी कार्य करते हैं। पत्तियों द्वारा भोजन का निर्माण इन पदार्थों तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से पत्तियों में होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बढ़ता है और एक प्रकार की नई पीढ़ी के स्पोरोफाइट को जन्म देता है। यह अपने सभी भोजन इत्यादि के लिए गेमिटोफाइट पर ही निर्भर रहता है। बीजाणुद्भिद के ऊपरी भाग को कैप्सूल कहते हैं, जिसमें असंख्य स्पोर्स बनते हैं।
जो झड़ जाने पर मिट्टी में गिर जाते हैं और एक सिरे से फिर प्रोटोनीमा और नए पौधे को जन्म देते हैं। धन्यवाद।